हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और इससे आप लोग मोटिवेट भी होंगे। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसाम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही तो उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फिर प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब प्रोफेसर के घर पहुंचा लड़का तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में अपने चले गए और वे शिकंजी बनाने लगे और उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रोफेसर जी ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ा चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बारे में अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि वो बीती हुई बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे अतीत में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। उन बुरी घटनाओं से हमें बहुत धक्का लगता है, बहुत परेशान रहते हैं, आगे हम अपने फ्यूचर पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे उस छात्र ने नमक ज़्यादा होने के कारण उसमें चीनी मिला करके शिकंजी का स्वाद बदल दिया, वैसे ही हमें पुरानी बातों को भूलकर उसमें मिठास घोलनी होती है। आगे की प्लानिंग करके हमें आगे बढ़ते रहना है और कुछ अच्छा करना है। इससे हम अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।